तो एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, ये तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। जब भी कोई वैवाहिक मतभेद पति पत्नी के बीच में होता है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा पति की ही गलती होती है या हमेशा पत्नी की ही गलती होती है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आज हम उस सिचुएशन को डिस्कस करने वाले हैं जब पत्नी द्वारा पति और उसके ससुराल वालों पर अत्याचार किए जाते हैं, पति को प्रताड़ित किया जाता है, सास ससुर को प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ गाली गलौज की जाती है, मारपीट की जाती है, या उन्हें समय पर खाना नहीं दिया जाता, या तरह तरीके की प्रताड़नाएं पत्नी द्वारा पति और अपने सास ससुर को दी जाती हैं। अब ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले क्या होता है कि पत्नी अपना ससुराल छोड़कर कुछ दिनों बाद अपने मायके जाकर बैठ जाती है और उसके बाद मायके से महिला सेल का, खर्चे का, डिवोर्स का, साथ रहने का, प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने का या घरेलू हिंसा का, इस तरीके के मुकदमे पत्नी द्वारा पति और अपने ससुराल वालों यानी सास ससुर पर फाइल कर दिए जाते हैं कोर्ट में। अब जब भी कोई घरेलू हिंसा का मुकदमा पत्नी द्वारा फाइल किया जाता है तो उसमें पति और सास ससुर के खिलाफ तरह तरीके के आरोप लगाए जाते हैं कि उसके साथ मारपीट की गई, पत्नी के साथ मारपीट की गई, खाना नहीं दिया, घर से निकाल दिया। चाहे हुआ ऐसा हो या ना हो, हुआ बिल्कुल उल्टा हो, पत्नी के द्वारा पति को परेशान किया गया हो, सास ससुर को परेशान किया गया हो, लेकिन जब भी कोई केस फाइल होता है तो आरोप उल्टे ही लगाए जाते हैं। और एक बहुत ही कॉमन सी सिचुएशन, एक बहुत ही कॉमन सी बात हर एक केस में देखने को मिलती है, वो ये होती है कि पत्नी को पति और सास ससुर ने ससुराल से जबरदस्ती धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसके बाद पत्नी अपने ससुराल में रहने का हक मांगती है, रहने के लिए जगह मांगती है, रहने का अधिकार मांगती है। ये एक बहुत ही कॉमन सा आरोप है और बहुत ही कॉमन सी मांग है जो हर डोमेस्टिक वायलेंस के, घरेलू हिंसा के केस में पत्नी द्वारा दिए जाने वाली प्रेयर में देखने को मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ने कैसे डील किया पत्नी की इस मांग को कि पत्नी शेयर्ड हाउस होल्ड में यानी अपने ससुराल में रहेगी या नहीं रहेगी, क्या डिसीजन दिया कोर्ट ने, आज इस बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं और साथ ही मैं बताऊंगा जजमेंट जिससे पतियों को अपने केस में बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अश्विनी सक्सेना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। दोस्तों हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच की एक लेटेस्ट जजमेंट आई है सितंबर 2022 की, जिसमें हाई कोर्ट ने पत्नी की अपने ससुराल में रहने की मांग को कि पत्नी को अपने ससुराल में रहने के एक कमरा दिलाया जाए, ससुराल में रहने की जगह दिलाई जाए, इस मांग को, इस अधिकार को खारिज कर दिया और ससुर, सास और पति के हक में फैसला सुनाया। अब क्या है पूरा मामला, इसको समझ लेते हैं और कैसे कैसे ये जजमेंट पतियों के काम आने वाली थी इसको समझ लेते हैं। अब मामला कुछ यूं है कि पति पत्नी के बीच में हो गए वैवाहिक मतभेद, पत्नी अपने मायके जाकर बैठ गई, पत्नी ने घरेलू हिंसा का केस फाइल कर दिया पति और सास ससुर पर। घरेलू हिंसा में इस बात के ऑर्डर हो गए कि पत्नी को इतना पैसा तो हर महीने बतौर मेंटेनेंस पति देगा और इतना पैसा हर महीने पति बतौर रेंट देगा पत्नी को किराए के मकान में रहने के लिए। पत्नी इस ऑर्डर से असंतुष्ट थी। पत्नी ने इस ऑर्डर को सेशंस कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सेशन कोर्ट ने इस बात के ऑर्डर किए कि पति अपनी पत्नी को इतना पैसा तो हर महीने बतौर मेंटेनेंस खर्चा देगा ही देगा, लेकिन साथ साथ पत्नी को अपने ससुराल में रहने के लिए एक कमरा भी दिया जाएगा। ये ऑर्डर होने के बाद पत्नी अपने मैके से अपने ससुराल में आकर रहने लगी। ससुराल में आकर रहने के बाद दोबारा पति पत्नी के बीच में कुछ मतभेद हो गए और पत्नी अपनी मर्जी से अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके दोबारा जाकर बैठ गई। इसके बाद पति और पत्नी के बीच में तलाक हो गया। तलाक होने के बाद पत्नी ने हाई कोर्ट में अपील फाइल की कि तलाक धोखाधड़ी से लिया गया है, इसलिए तलाक को खारिज कर दिया जाए। और साथ साथ पत्नी ने एक एप्लीकेशन लगा दी कि पत्नी को दोबारा से अपने ससुराल में रहने के लिए एक कमरा दिलाया जाए, जगह दिलाया जाए, जिससे कि पत्नी वापस अपने ससुराल में आकर रह सके। अब इस बात को सास और ससुर ने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि पत्नी और पति इन दोनों के बीच में तलाक हो चुका है। भले ही पत्नी की तरफ से अभी हाई कोर्ट में अपील फाइल हो गई है, लेकिन उसका कोई डिसीजन नहीं आया कि तलाक को सही माना जाएगा या गलत माना जाएगा। और दूसरी चीज ये कि पत्नी तलाक होने से पहले ही
अपने ससुराल को छोड़कर अपनी मर्जी से अपने मायके चली गई थी, तो इसलिए अब वो दोबारा अपने ससुराल में रहने का अधिकार और ससुराल में रहने के लिए कमरा या जगह नहीं मांग सकती। ऐसी सिचुएशन में जहां पति और पत्नी के बीच में तलाक भी हो रखा है और पत्नी अपनी मर्जी से ससुराल को छोड़कर अपने मायके गई थी। इस बात को हाई कोर्ट ने देखा, ऑब्जर्व किया। सारे फैक्ट्स को समझने के बाद हाई कोर्ट ने इस बात का डिसीजन दिया कि पत्नी अपने तलाक होने से 1 महीने पहले अपनी मर्जी से अपने मायके जाकर बैठ गई थी। उसके बाद पत्नी ने भले ही इस बात की पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल कर रखी है कि डिवोर्स धोखे से लिया गया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय आया नहीं है कि पत्नी का तलाक धोखे से हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए ये बात आज की डेट में अभी तक फाइनल है कि पति और पत्नी के बीच में तलाक हो चुका है और पत्नी अपनी मर्जी से अपने मायके जाकर बैठ गई थी। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पत्नी और पति के बीच में निचली अदालत से तलाक हो रखा है और पत्नी तलाक होने से 1 महीने पहले ही अपना ससुराल छोड़कर अपनी मर्जी से मायके जाकर बैठ गई थी, तो ऐसी सिचुएशन में पत्नी दोबारा से अपने ससुराल में वापस रहने का अधिकार या वहां पर एक कमरा लेकर रहने का अधिकार इसकी मांग नहीं कर सकती। शेयर्ड हाउस होल्ड में राइट टू रेजिडेंस की मांग नहीं कर सकती और इस तरीके से पत्नी की मांग को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और फैसला सास ससुर के हक में सुना दिया। तो दोस्तों एक ऐसी बड़ी ही कॉमन सी सिचुएशन है जो घरेलू हिंसा के मामलों में आमतौर पर देखने को मिलती है। पहले तो पत्नी अपना ससुराल छोड़ के खुद मायके जाकर बैठ जाती है, फिर मायके से घरेलू हिंसा का केस कर देती है और घरेलू हिंसा के केस में ये बात लिखती है कि उसे तो जबरदस्ती ससुराल से निकाल दिया गया था, वो मायके आ गई और उसे अपने ससुराल में रहने का अधिकार दिया जाए, ससुराल में रहने का एक जगह दी जाए, कमरा दिला दिया जाए। आप भी अगर ऐसी ही किसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं, ऐसी किसी केस से जूझ रहे हैं जहाँ पे फैक्ट्स ऑलमोस्ट सेम हैं, तो आप भी इस जजमेंट का फायदा अपने केस में ले सकते हैं। जजमेंट का नाम इस वक्त स्क्रीन पर शो भी हो रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो के माध्यम से मनचाही जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। आपका कोई सवाल, आपकी कोई क्वेरी, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूँ, बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलूंगा इस वीडियो में। दोस्तों मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप हैं तो हम हैं, इसलिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।